हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राजश्री सिंह और आप ही के पलावा में रहती हूं, कासारियो गोल में। मैं एक बार फिर से पलावा टीवी को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं कल जो जनता कर्फ्यू लगने वाला है और आगे भी जो हमारी सरकार ने आह्वान किया है कि आप 14 अप्रैल तक अपने घरों में रहें, तो उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ। तो सबसे पहले तो हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि वायरल इन्फेक्शन कैसे फैल रहा है हमारे आसपास। तो जैसे सबको पता है वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है और इन्फेक्टेड लोग भी सामने आ चुके हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि अब भी इस इन्फेक्शन से बचे हुए हैं या तो अपने घरों से बाहर ही नहीं आ रहे, जिनको कि इन्फेक्शन हुआ ही नहीं है, या ऐसे लोग जिनको इन्फेक्शन है लेकिन वो ये खुद नहीं जानते कि वो इन्फेक्टेड हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि वो उससे अभी तक बचे हुए हैं, उसके साइन एंड सिम्टम्स उनको शो नहीं हुआ और वो आराम से बाहर लोगों से मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ आ रहे हैं और इन्फेक्शन को किसी ना किसी रूप में जाने अनजाने से पब्लिक में, समाज में उसको फैला रहे हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल बनाकर रखी है, मैं आपको समझाती हूँ कि ये वायरल इन्फेक्शन फैलता कैसे है। तो देखिए, ये एक चार्ट मैंने तैयार किया है, ये एक फ्लो चार्ट है, मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये है वायरल इन्फेक्शन। तो हमें पता चला कि ए नाम के पर्सन को या एक पर्सन को इन्फेक्शन हो चुका है और इसको पता नहीं है अभी, ठीक है। ये मिलता है बी सी लोगों से और एक पर्सन है डी जो डे 1 से ही अपने आप को होम लॉक करके बैठा है, अपने घर पे ही रहा है, तो वो किसी से ना मिल रहा है, ना कहीं बाहर आ रहा है, ना बाहर जा रहा है, ना आ रहा है, तो वो इन्फेक्शन से बचा हुआ है, उसको कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है क्योंकि उसको कोई इन्फेक्शन नहीं है। अब बात करते हैं ए ने जिस बी और सी को मिला, जिनको इसने इन्फेक्शन स्प्रेड किया। अब यहाँ बी वाला जो पर्सन है, इसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि वो कोई भी साइन एंड सिम्टम शो नहीं कर रहा और पब्लिक में घूम रहा है। वहीं जो सी पर्सन है, समझ लीजिए कि उसकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं थी कि वो उस वायरस को झेल सकता, तो वो झेल सकता और वो ई एफ जी इन लोगों से मिल रहा है और उसने अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं ली क्योंकि वो अपने आप को एक नॉर्मल कोल्ड एंड फ्लू के सिम्टम्स को मानकर चल रहा है। इसी तरीके से जब वो ई से मिला तो ई भी सामने किसी पार्टी में गया और लोगों से मिला या पार्क में गया या शॉपिंग मॉल में गया, उसने एच और आई नाम के पर्सन को इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है। अब एच वो पर्सन है बी की तरह जिसको कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, वो भी समाज में इधर उधर घूम रहा है और ड्रॉपलेट्स के रूप में या छींक के रूप में, इन्फेक्शन के रूप में इधर उधर लोग छू रहा है, बातें कर रहा है और इन्फेक्शन को स्प्रेड कर रहा है, पर इसको भी कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ना तो बी को पता है और ना ही एच को पता है कि वो इन्फेक्टेड है। रही बात आई की, जिससे वो मिला, उसको थोड़े दिनों बाद इम्यूनिटी लो होने की वजह से वो उससे लड़ नहीं सका और उसको साइन एंड सिम्टम्स दिख गए। अब वो गया हॉस्पिटल, उसको पता चला कि वो इन्फेक्टेड है, उसकी ट्रीटमेंट हुई और उसको क्वारंटाइन कर दिया गया। सेम एप्लीकेबल है जे वाले पर्सन को जो एफ से इन्फेक्टेड हुआ था और उसको भी साइन एंड सिम्टम्स आए, उसने ट्रीटमेंट ली और वो भी क्वारंटाइन हो गया। और उसने जो और के नाम का पर्सन है वो भी उसने साइन एंड सिम्टम्स दिए और उसने ट्रीटमेंट ली, उसको क्वारंटाइन किया। इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए जिन्होंने अपने साइन एंड सिम्टम्स के रूप में अपने जांच कराए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया, सेल्फ क्वारंटाइन हुए या हॉस्पिटल में क्वारंटाइन हुए, तो उनके द्वारा इन्फेक्शन चेक हो गया, यानी कि इन्फेक्शन को पहुंचने से बचा लिया गया। लेकिन अब बात यहाँ आके टिकती है बी, एच, एम जिनको इन्फेक्शन तो है लेकिन उनके पास कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं आ रहे। जब साइन एंड सिम्टम्स नहीं आ रहे तो इंसान क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला, सबको होगा पर मुझे नहीं होगा, तो वो घूमता फिरता रहता है और इन्फेक्शन को फैलाता रहता है, लेकिन उसको खुद को कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं हो रहे। और हम बात करेंगे डी, जिसको कि इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो अपने घर में है। अब जब ये जनता कर्फ्यू लगेगा दोस्तों, जब ये जनता कर्फ्यू लगेगा तो होगा क्या? जब ये जनता कर्फ्यू लगेगा तो जो लोग अपने अपने घरों में स्टे बैक कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि आप घर में रहें, कहीं ना जाएं, और इसको हमारी जनता अपनी जिम्मेदारी मानकर पूर्णतः ही फॉलो करेगी। तो क्या होगा,
जिनको ऑलरेडी इन्फेक्शन था, क्वारंटाइन हो गए, ट्रीटमेंट करा ली, लेकिन अब वो लोग सामने आएंगे, बी, एच, एम, ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी और उनको कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं हुआ था। जब वो घर पे रहेंगे, वायरस अपना प्रॉपर इंक्यूबेशन पीरियड पूरा कर लेता और समहाउ वो उससे नहीं लड़ पाते या उनके साइन एंड सिम्टम्स सामने आ जाते हैं, तो वो अपने केसेस को रिपोर्ट करेंगे या उनके परिवार वालों को पता चलेगा कि उनको वायरल इन्फेक्शन के साइन एंड सिम्टम दिख रहे हैं, वो डॉक्टर के पास जाएंगे या खुद का ट्रीटमेंट करेंगे और 4 लोगों से नहीं मिलेंगे। अगर वो घर में ही है, उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, वो उस इन्फेक्शन से ओवरकम कर लेते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। और इन दिनों में जब तक वो क्वारंटाइन रहे, होम स्टे किया, स्टे बैक रहे, लोगों से नहीं मिले, तो उन्होंने लोगों को इन्फेक्शन नहीं पहुंचाया। ये एक फ़ायदा हुआ जिससे कि इन्फेक्शन चेक हो गया। दूसरी बात कि जब उनका ट्रीटमेंट होगा तो भी उनको क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा, उससे उनका भी ट्रीटमेंट होगा और समाज में भी वो इन्फेक्शन फैलने से बचेगी। तो मैं आप लोगों को यही समझाना चाहती हूँ कि ये जो जनता कर्फ्यू है, अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो हम ऐसे उन लोगों को भी पहचान पाएंगे जिन्होंने अपने अंदर इन्फेक्शन को रखा हुआ है और वो बेचारे खुद भी नहीं जानते कि वो खुद एक इन्फेक्शन के कैरियर हैं। तो इस तरीके से इन्फेक्शन को बढ़ने से बचाया जा सकता है। दूसरी बात, जब जनता कर्फ्यू लगेगा तो लोग इधर उधर यहाँ वहाँ नहीं रहेंगे, अपने घरों में रहेंगे। तो जो इन्फेक्टेड एरियाज़ हैं या फिर जैसे रेलवे स्टेशंस हो गए, प्लेटफॉर्म्स हो गए, जो हमारे एस्केलेटर्स होती हैं उनकी सीढ़ियाँ हो गई, जहाँ जहाँ भी इंसान टच कर सकता है या स्नीज करके ड्रॉपलेट्स को फैला सकता है, कोई भी फॉर्म जिसके थ्रू इन्फेक्शन फैल सकता है, वायरस उन सरफेसेस पे अपने तय समय के हिसाब से जीवित रह सकता है, लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा ये किसी भी चीज़ पे नहीं रहेगा। तो अगर इंसान बाहर ही नहीं निकलेगा, किसी चीज़ को टच ही नहीं करेगा, तो वायरस को भी जब बॉडी नहीं मिलेगी, फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी, तो वो ग्रो नहीं होगा और वो भी वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, वहीं पे चेक हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी, प्लीज़ पैनिक मत कीजिए, प्लीज़ फॉलो कीजिए जनता कर्फ्यू को। और जनता कर्फ्यू के बाद भी जो हमारे सरकार ने हमसे आह्वान किया है, मोदी जी ने जो आह्वान किया है कि प्लीज़ आप 14 अप्रैल तक घर में रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आसपास के आस पड़ोसियों को सुरक्षित रखें। ना तो हम बाहर जाएंगे, ना हमको इन्फेक्शन आएगा, ना तो हम बाहर जाएंगे, ना ही हम अनजाने में 4 लोगों को इन्फेक्शन फैलाएंगे, और ना ही हमारे बाहर जाने की वजह से 4 लोगों को इन्फेक्शन होगा। और जब वो 4 लोगों को इन्फेक्शन नहीं होगा तो ये इन्फेक्शन अपने आप, ये इन्फेक्शन की चेन जो बन रही है, ये मल्टीप्लिकेशन जो हो रहा है, ये अपने आप ही रुक जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके अगर जो क्वेरी होगी कि इन्फेक्शन कैसे फैल रहा है और इस जनता कर्फ्यू का हमारे ऊपर क्या फ़ायदा होने वाला है, आपको शायद मेरी इस बात से थोड़ा सा समझ आया होगा और आप सभी मिलकर, हम सभी मिलकर इस जनता कर्फ्यू को फॉलो करेंगे, अपने घर में 14 दिनों का स्टे बैक करेंगे और हम सभी मिलकर इस इन्फेक्शन से बचेंगे। धन्यवाद।